ऑप्शन ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? बड़ा रिस्क, बड़ा प्रॉफिट और बहुत सारा कंफ्यूजन। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ प्रोफेशनल्स का खेल है। हाँ, तेज तर्रार लोगों का। लेकिन आज हम इसकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर, मतलब मैंने भी सुना है कि शुरुआती लोगों के लिए ये सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित पहला कदम है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, बिना अपनी रातों की नींद गंवाए। सही बात। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये मार्क वुल्फिंगर की किताब कवर्ड फॉल्स फॉर बिगिनर्स के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सच में उतनी ही सुरक्षित है जितनी कही जाती है, और ये काम कैसे करती है। हाँ, और सबसे जरूरी, इसमें कामयाब होने के लिए दिमागी तौर पर, मतलब साइकोलॉजिकली क्या तैयारी चाहिए। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और आपने डर की बात की, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स ऑप्शन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो प्रीमियम को बर्फ की तरह पिघलते हुए देखते हैं। हाँ, खरीदार अगले दिन वैल्यू कम। एग्जैक्टली वो एक ऑप्शन खरीदते हैं और हर गुजरते दिन के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो सकता है। यहीं पर मार्क वुल्फिंगर की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग द पोजिशन। मतलब जोखिम तब नहीं आता जब बाजार ऊपर नीचे होता है। नहीं, जोखिम तब आता है जब आपको खुद नहीं पता होता कि आपने जो सौदा किया है वो असल में है क्या। कवर्ड कॉल एक तरह से इसी समझ को बनाने का पहला पायदान है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये कवर्ड कॉल, जिसका नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है क्या चीज? अगर किसी को समझाना जो सिर्फ स्टॉक खरीदना बेचना जानता है तो कैसे बताएंगे? अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं। ओके। अब ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में बस पड़े हुए हैं। कवर्ड कॉल में आप क्या करते हैं, आप इन पड़े हुए शेयर्स को काम पे लगाते हैं। अच्छा। आप किसी और को ये हक बेचते हैं कि वो आपसे ये शेयर्स भविष्य में एक तय कीमत पर खरीद सकता है, और इस हक को बेचने के बदले में वो आपको तुरंत एक फीस देता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आपके पास वो शेयर्स असल में है, इसीलिए आपका ये वादा कवर्ड है, यानी सुरक्षित है। आप हवा में कोई सौदा नहीं कर रहे। तो मतलब मैं अपने पास रखे हुए शेयरों को आलस में पड़े रहने देने के बजाय उनसे हर महीने थोड़ा किराया कमा रहा हूँ। जी, ये एक तरह से मेरे पोर्टफोलियो को काम पर लगाना हुआ। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही है। आप अपने शेयर्स के मकान मालिक बन जाते हैं और हर महीने उसका किराया वसूलते हैं। एक रेंटल प्रॉपर्टी की तरह। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है जिसकी कीमत अभी 1000 रुपए चल रही है। ठीक है। आप अगले महीने की एक्सपायरी का 10,050 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इसके लिए आपको मान लीजिए 30 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम तुरंत मिल जाता है। ओके, तो 30 रुपए तो मेरी जेब में आ गए। हाँ, वो आपके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाजार में मुफ्त का लंच तो मिलता नहीं। तो इस 30 रुपए के बदले में मैंने अपना क्या दांव पर लगाया? मैंने क्या छोड़ा? आपने अपना अनलिमिटेड प्रॉफिट का हक छोड़ दिया। अच्छा। आपने एक वादा किया है कि अगर स्टॉक की कीमत 10,050 रुपए के पार चली गई तो आप अपने शेयर 10,050 में बेचने को तैयार हैं। तो अगर वो स्टॉक रॉकेट बनकर 1100 या 1200 का हो जाता है तो भी मुझे उसे 10.50 में ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपका मुनाफा उस स्ट्राइक प्राइस पर आकर रुक जाता है, सीमित हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक वहीं रहता है या थोड़ा नीचे जाता है तो ये 30 रुपए का प्रीमियम आपके लिए एक कुशन, एक तकिए का काम करता है। इसे शुरुआती लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कहता है। इसके पीछे क्या ठोस कारण है? सिर्फ प्रीमियम इनकम ही या कुछ और भी है? प्रीमियम इनकम तो सबसे साफ दिखने वाला फायदा है, जो हर महीने एक सैलरी की तरह लग सकता है। लेकिन इसके पीछे दो और बहुत बड़े कारण हैं। ओके। दूसरा कारण है कि ये आपके नुकसान की दहलीज को थोड़ा नीचे ले आता है। अगर आपने स्टॉक 1000 रुपए में खरीदा तो आपका नुकसान 999 रुपए से ही शुरू हो जाएगा। जी। लेकिन अगर आपको 30 रुपए का प्रीमियम मिला है तो मेरा असली नुकसान 970 के नीचे शुरू होगा। बिल्कुल, आपको 30 का एक बफर मिल गया। और तीसरा, जो शायद ट्रेडर्स की दुनिया का सबसे क्या कहते हैं जादुई कॉन्सेप्ट है, टाइम डी के। हाँ, थीटा। सुनने में मुश्किल लगता पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हाँ, और यही वो चीज है जो इस स्ट्रैटेजी को इतना ताकतवर बनाती है। जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो समय आपका दुश्मन होता है। हर दिन वैल्यू कम होती है। आपकी ऑप्शन की कीमत को थोड़ा थोड़ा खा जाता है। लेकिन कवर्ड कॉल में आपने ऑप्शन बेचा है, खरीदा नहीं।
तो यहाँ पासा पलट जाता है। अब समय मेरा दोस्त है। आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हर दिन जो गुजरता है वो आपके बेचे हुए ऑप्शन की कीमत को थोड़ा कम करता है और वो कमी सीधा आपके मुनाफे में जुड़ जाती है। आप सचमुच में समय को किराए पर दे रहे हैं। यहाँ पर मार्क वुल्फिंगर की वो लाइन याद आती है मुझे, कवर्ड कॉल्स टर्न पेशेंस इनटू प्रॉफिट। मतलब ये स्ट्रैटेजी धैर्य को मुनाफे में बदल देती है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। ज्यादातर ट्रेडिंग में आप एक इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, कब ये ऊपर जाएगा, और इंतजार करना एक बोझ लगता है। हाँ, बेचैनी होती है। यहाँ इंतजार करना ही आपका काम है। हर दिन जो गुजरता है वो आपके खाते में पैसे डाल रहा है, भले ही स्टॉक एक इंच न हिले। इसीलिए ये तनाव कम करती है और अनुशासन सिखाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो इस सोर्स के हिसाब से एक सही कवर्ड कॉल सेटअप करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कोई चेकलिस्ट है? हाँ, सोर्स एक बहुत साफ 4 स्टेप प्रोसेस बताता है। पहला और सबसे जरूरी कदम, एक मजबूत फंडामेंटली अच्छी कंपनी का स्टॉक चुनें। मतलब कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं? बिल्कुल नहीं। आप किसी ऐसी कंपनी के मकान मालिक नहीं बनना चाहेंगे जिसकी इमारत ही कमजोर हो। ये कोई स्पेक्युलेटिव या मीम स्टॉक नहीं होना चाहिए। ये ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक रखने में भी खुश हों। और दूसरा कदम? बाजार को लेकर आपका नजरिया, मतलब आपको बाजार से क्या उम्मीद है। सही पकड़ा। आपका नजरिया साइडवेज यानी सपाट या हल्का बुलिश यानी थोड़ी तेजी का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक यहां से 100% ऊपर जाने वाला है तो ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने ही मुनाफे पर ताला लगाने जैसा है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि स्टॉक या तो यहीं घूमेगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसके बाद आता है सबसे अहम फैसला, कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन सी एक्सपायरी चुने। मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते होंगे। बिल्कुल। नियम ये है कि हमेशा आउट ऑफ द मनी यानी OTM कॉल बेचें, जो मौजूदा कीमत से ऊपर हो। हाँ, और शुरुआती लोगों के लिए बेहतर है कि स्ट्राइक प्राइस थोड़ा दूर का चुने। इससे प्रीमियम भले ही कम मिलेगा, लेकिन आपके शेयर छिन जाने का खतरा भी कम होगा और आपकी पोजीशन ज्यादा सुरक्षित रहेगी। सही। और जहां तक एक्सपायरी की बात है तो 30 से 45 दिन की अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां पर आपको टाइम डीके यानी थीटा का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। नियमित आय, कम तनाव, समय भी हमारे साथ है। ये थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू जैसा लग रहा है। इसका असली रिस्क कहाँ है? वो कौन सी छुपी हुई शर्त है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। कोई भी बाजार से जुड़ी स्ट्रैटेजी पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होती। इसका सबसे बड़ा जोखिम ऑप्शन बेचने का नहीं, बल्कि उस स्टॉक का मालिक होने का है। ओके। अगर आपने 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा और किसी बुरी खबर की वजह से वो गिरकर 800 रुपए का हो गया, तो आपको 200 रुपए का नुकसान होगा। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मुझे 200 रुपए का नुकसान हो रहा है तो वो 30 रुपए का प्रीमियम उस बड़े नुकसान के सामने एक छोटी सी तसल्ली ही तो है। इसे कम जोखिम कहना थोड़ा भ्रामक नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कम जोखिम का मतलब कोई जोखिम नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका असली जोखिम स्टॉक का मालिक होने का है और वो बना रहता है। प्रीमियम सिर्फ एक बफर है, एक एयर बैग। ये एक्सीडेंट को नहीं रोकता, पर चोट की गहराई कम कर देता है। आपका नुकसान 200 रुपए की जगह 170 रुपए का होगा। अच्छा। इसीलिए पहला नियम इतना जरूरी था। आप ये रणनीति सिर्फ उन स्टॉक्स पर अपनाते हैं जिन्हें आप लंबे समय तक रखने में वैसे भी खुश हों। आप किसी ऐसी वैसी कंपनी पर ये दांव नहीं लगाते। और दूसरा रिस्क? इसका दूसरा बड़ा जोखिम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, यानी एक बड़ा मुनाफा खो देने का जोखिम। अच्छा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट? बिल्कुल। अगर वो स्टॉक किसी डील की वजह से रातों रात 50% बढ़ गया, तो आपको इस बात का अफसोस होगा कि आपने अपना मुनाफा 1050 रुपए पर ही क्यों लॉक कर दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग, और शायद मैं भी गलती करूंगा, यानी साइकोलॉजी। एक तरफ लालच है कि ज्यादा प्रीमियम कमा लूं, दूसरी तरफ डर है कि मेरा स्टॉक मुझसे छिन जाएगा। सोर्स इस मानसिक लड़ाई के बारे में क्या कहता है? सोर्स कहता है कि ये लड़ाई 80% है और स्ट्रैटेजी सिर्फ 20%। शुरुआती लोग 2 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली है लालच। ज्यादा प्रीमियम का लालच? हाँ, वो ज्यादा प्रीमियम कमाने के चक्कर में बहुत पास की स्ट्राइक प्राइस बेच देते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए के स्टॉक पर 1110 की। अब स्टॉक जरा सा भी हिलता है तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो घबराकर गलत फैसले लेते हैं। और दूसरा डर जिसका जिक्र सोर्स में बार बार है, वो है स्टॉक असाइनमेंट का डर। यानी अपने शेयर बेचने पर मजबूर हो जाने का डर। ये डर इतना बड़ा क्यों है?
ये एक बहुत बड़ा मानसिक अवरोध है। असाइनमेंट का मतलब है कि अगर एक्सपायरी पर स्टॉक की कीमत आपके बेचे हुए स्ट्राइक प्राइस के पार चली गई तो आपको अपने शेयर उस कीमत पर बेचने पड़ेंगे। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, प्रॉफिट तो हुआ ही। यही तो बात है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो अपने स्टॉक से प्यार करने लगते हैं, उन्हें अटैचमेंट हो जाती है। अच्छा। अगर वो असाइन हो जाएं तो उन्हें लगता है जैसे उन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो। वो इसे एक नुकसान की तरह देखते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल की मानसिकता शायद बिल्कुल अलग होती होगी। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल की मानसिकता ये स्वीकार करती है कि वो स्टॉक का मालिक एक रेंटल इनकम कमाने के लिए बना है। अगर किराएदार यानी ऑप्शन खरीदने वाला घर खरीदना चाहता है और वो भी उस कीमत पर जिस पर आप पहले से राजी थे, तो ये तो एक सफल सौदा हुआ। ये तो विन विन सिचुएशन है। हाँ, आपने अपना अधिकतम मुनाफा कमा लिया, खेल खत्म, अगला ट्रेड शुरू। इसीलिए वुल्फिंगर ने साफ साफ लिखा है, इफ यू फियर असाइनमेंट डोंट सेल कॉल्स। अगर आपको अपने शेयर बेचने का डर है तो ये रणनीति आपके लिए है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले खुद की मानसिकता को समझना होगा। आखिर में पैसे के मैनेजमेंट को लेकर सोर्स में कुछ सुनहरे नियम बताए गए हैं, जरा उन पर भी रोशनी डालिए। ये नियम इस स्ट्रैटेजी की नींव है। पहला, जैसा हमने कहा, हमेशा मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक चुनें। वो तो हो गया। दूसरा नियम पोजीशन साइजिंग का है। सोर्स कहता है कि अपनी कुल कैपिटल का 20-30% से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में कोई अचानक बड़ी गिरावट आती है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट, तो आप चाहते हैं कि आपका 70% कैपिटल सुरक्षित रहे ताकि आप उस गिरावट में अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीद सकें। अच्छा। कवर्ड कॉल एक आय की रणनीति है, आपकी पूरी दौलत इसमें नहीं लगनी चाहिए। और तीसरा नियम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, विविधीकरण, मतलब अपने रिस्क को बांटना। बिल्कुल। कभी भी एक ही स्टॉक पर अपना सारा पैसा न लगाएं, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा क्यों न लगे। अपने रिस्क को अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में बांटें। एक ही टोकरी में सारे अंडे न रखें। एग्जैक्टली। आप एक ही शहर में सारे घर खरीदकर उन्हें किराए पर नहीं देते, आप अलग अलग जगह निवेश करते हैं। याद रखें, कवर्ड कॉल एक आय का जरिया है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। इसे वो सम्मान देना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि कवर्ड कॉल एक गेट रिच स्लो यानी धीरे धीरे अमीर बनने की रणनीति है, गेट रिच क्विक की नहीं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है जो अपने स्टॉक होल्डिंग से अतिरिक्त आय चाहते हैं और एक अनुशासित धैर्यवान ट्रेडर बनना सीखना चाहते हैं। ये रणनीति आपको बाजार में टिके रहना सिखाती है, ना कि एक ही दिन में सब कुछ जीत लेने का सपना दिखाती है। और ये आपको बाजार का एक अलग नजरिया भी देती है, एक ऐसा नजरिया जहां आप सिर्फ कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि समय बीतने से भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करें तो वो ये होगा, मार्क वुल्फिंगर कहते हैं कि कवर्ड कॉल धैर्य को मुनाफे में बदलता है। तो एक ट्रेडर के तौर पर पहला निवेश किस चीज में करना ज्यादा जरूरी है? सही स्टॉक को ढूंढने में या अपने अंदर सही स्वभाव और धैर्य को विकसित करने में?